नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब 2026 से 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और ये फैसला बच्चों के मन मस्तिष्क से परीक्षा के प्रेशर को और अधिक कम करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन कल रात जब मुझसे एक बच्ची ने पूछा कि क्या सरकार ने ये फैसला देश की जनसंख्या को कम करने के लिए लिया है, तो मैं सन्न रह गया कि सरकार के इस फैसले से देश की जनसंख्या का क्या लेना देना। फिर बच्चे ने कहा कि हमारे फ्रेंड्स इस बात पर स्कूल में चर्चा कर रहे थे कि 2 बार बोर्ड परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि अधिक से अधिक बच्चे सुसाइड करें और देश की जनसंख्या कम हो। बच्चे का ये जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए और सबसे पहले मैंने उसे यही समझाया कि जब भी सरकार बच्चों से रिलेटेड फैसला करती है या किसी भी उम्र या समूह के लोगों से रिलेटेड फैसले करती है तो दिमाग में तुरंत ये बात तुम्हारी आनी चाहिए कि सरकार के वो फैसले बच्चों या जनता के सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए होते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बच्चा इस तरह का जवाब देगा और इसीलिए अंदर तक उसका जवाब झकझोर कर रख दिया था मुझे। इसलिए मैंने फैसला किया कि सीबीएसई के 2 बार बोर्ड परीक्षा के फैसले को लेकर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे बच्चों के अंदर के डर को दूर किया जा सके या उन तक पहुंचने वाली अफवाहों से उन्हें दूर किया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि सरकार या सीबीएसई के इस फैसले से छात्रों को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से उन्हें अपनी तैयारी के लिए पहले से अधिक मौके मिलेंगे और परीक्षा का दबाव उन पर पहले से काफ़ी कम हो जाएगा। सीबीएसई के नए नियम के अनुसार पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी और दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई तक आयोजित की जाएगी। यह बदलाव 2025-26 सेशन से लागू होगा, यानी पहली बार 2026 में छात्र इस नए पैटर्न के तहत परीक्षा देंगे। अब अगर विकल्प की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो छात्रों के लिए इसमें 3 विकल्प हैं। इस बदलाव के तहत छात्रों को जो विकल्प मिलेंगे उसमें पहला है कि वे साल में सिर्फ 1 बार परीक्षा दें, दूसरा विकल्प है कि वे दोनों परीक्षाओं में शामिल हों, या फिर तीसरा विकल्प है अगर किसी विषय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा वे छात्र दे सकते हैं। अब अगर कोई छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठता है तो उसके बेहतर स्कोर को फाइनल रिजल्ट में गिना जाएगा, यानी अगर पहली परीक्षा में अच्छे अंक आए और दूसरी बार अंक कम हो गए तो पहले की परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे। इससे छात्रों को बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी और परीक्षा का फॉर्मेट भी समान रहेगा। इसका मतलब है कि छात्रों को 2 बार परीक्षा देने पर भी पूरी तैयारी करनी होगी, लेकिन इससे उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि 10वीं के लिए अब सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। जिन छात्रों को अपने अंकों में सुधार करना है वे दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। बात करें अगर परीक्षा केंद्र की, तो दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र अलग अलग नहीं होगा। छात्र जिस केंद्र पर पहली परीक्षा देंगे उसी केंद्र पर दूसरी परीक्षा भी देनी होगी। इससे उन्हें किसी नई जगह जाने की परेशानी भी मोल नहीं लेनी होगी। बात अगर फीस की करें तो छात्रों को परीक्षा के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने पर दोनों परीक्षाओं में बैठने का विकल्प मिलेगा। जो छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठना चाहेंगे उन्हें फीस भी एक साथ ही भरनी होगी। सीबीएसई ने क्लियर किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल एग्जाम साल में सिर्फ 1 बार होंगी। ये परीक्षाएं पहले की तरह दिसंबर जनवरी में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर स्कूल प्रशासन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुनिंदा एनजीओ से 9 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये फैसला क्यों लिया गया। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जिस तरह जेईई जैसी परीक्षाएं साल में 2 बार होती हैं, उसी तरह 10वीं की परीक्षा 2 बार कराने से छात्रों का मानसिक तनाव कम होगा। अगर पहली बार स्कोर कम आता है तो दूसरी बार सुधार करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और उनकी तैयारी पहले से और भी बेहतर होगी।
सीबीएसई के नए बोर्ड एग्जाम नियम को लेकर कई लोगों के जहन में कुछ सवाल भी हैं। तो चलिए सवाल जवाब के तौर पर भी हम भ्रम दूर कर देते हैं ताकि बच्चों को अफवाहों से बचाया जा सके। पहला सवाल है कि क्या बोर्ड के दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी और फॉर्मेट भी एक जैसा रहेगा। अगला सवाल है कि अगर 2 बार एग्जाम दें तो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा? इसका जवाब है दोनों परीक्षाओं में से जिसमें बेहतर नंबर आएंगे वही फाइनल में माने जाएंगे। अगर दूसरी बार नंबर कम आए तो पहले वाले नंबर ही फाइनल रहेंगे। एक और सवाल है कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? जवाब है नहीं। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम पहले की तरह एक बार ही दिसंबर और जनवरी में होंगे। अगला सवाल लेते हैं कि 2 बार एग्जाम का नियम कब से लागू होगा? जवाब है इसका यह नियम 2025-26 से लागू होगा, यानी 2026 से बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। ये भी सवाल लोगों के जहन में है कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग सेंटर मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं। दोनों एग्जाम्स के लिए सेंटर एक ही रहेगा। एक ये भी सवाल लोगों के जहन में है कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन और फीस लगेगी? इसका जवाब है नहीं। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दोनों बार परीक्षा देना चाहता है तो उसकी फीस एक साथ ली जाएगी। अगला सवाल है कि क्या 2 एग्जाम्स के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा? जवाब है नहीं। 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा अब खत्म कर दी जाएगी। अगला सवाल है कि क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी है? जवाब है नहीं। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला, साल में एक बार वो या तो परीक्षा दे, या फिर दोनों परीक्षाओं में शामिल हो, या किसी विषय में अच्छा स्कोर न आने पर दोबारा वो परीक्षा दे। तो कुल मिलाकर देखें तो सीबीएसई का यह फैसला इसलिए है कि बच्चों के मानसिक दबाव को कम किया जा सके, ताकि उन्हें एक अतिरिक्त मौका मिल सके और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि इससे बच्चों पर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, जिससे वे आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा सकते हैं। यह न केवल गलत धारणा है, बल्कि पूरी तरह से झूठी और भ्रामक अफवाह भी है। हमारा देश अपने युवाओं पर टिका हुआ है। सरकार की हर नीति और हर नया बदलाव बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही लाया जाता है। अगर बच्चों के लिए कुछ भी नया किया जाता है तो उसका उद्देश्य उनकी मदद करना और उनके तनाव को कम करना ही होता है। सीबीएसई का यह नया फैसला भी इसी सोच के साथ लागू किया गया है। अक्सर एक ही परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का दबाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है, ये हमने शुरू से ही देखा है। कभी कभी गलती से पेपर ख़राब हो जाता है या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तब उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं होता था। लेकिन अब अगर किसी विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया तो बच्चे दोबारा परीक्षा देकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और बेहतर परिणाम या रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और परीक्षा का डर भी कम होगा। तो सोचिए इस बड़े बदलाव से बच्चों को या छात्रों को कितना फ़ायदा होने वाला है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला बच्चों को और ज़्यादा दबाव में डालने के लिए लिया है या किया है, वे पूरी तरह से गलत है। सरकार का हर फैसला बच्चों की भलाई के लिए होता है। यह परीक्षा प्रणाली जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तरह बनाई गई है, जहां छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। हमें इन झूठी बातों पर ध्यान देने की बजाय बच्चों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। माता पिता, शिक्षकों और समाज का यह कर्तव्य है वे बच्चों को सही जानकारी दें और यह समझाएं कि यह बदलाव उनकी भलाई के लिए है, न कि उनके खिलाफ है। अगर किसी छात्र को परीक्षा से डर लग रहा है या वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसे समझाने की ज़रूरत है, न कि डराने की। परिवार, स्कूल और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। कोई भी बदलाव हमेशा अच्छाई के लिए होता है, इसलिए उसे सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए। हर बच्चा अनमोल है, उसकी सुरक्षा और भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। अफवाहों से बचें, सच को समझें और बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वे बिना किसी डर के अपने भविष्य को संवार सकें। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको भी ये वीडियो उन बच्चों तक
पहुंचाना चाहिए जो कि 9th में है या फिर 10th में है, ताकि वे सच्चाई से रूबरू हो सकें और सरकार के इस बड़े फैसले से अपने हक भी इसको समझ सकें और इस फैसले के प्रति जागरूक हो सकें और किसी भी डर या किसी भी अफवाह से बच सकें। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।